साल की बेटी है जिया, जो कि एक विकलांग है। पति की मौत के बाद वो काम की तलाश में थी। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाएंगे। अब ठीक है, गांव में हनुमान जी का जो मंदिर है ना, उसमें तुम पंडित जी की मदद करना। मंदिर की साफ सफाई और पूजा का सारा सामान तैयार करना। उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा, साथ ही 1000 रुपए महीना। जी ठीक है। सपना अब रोज समय पर मंदिर पहुंचती और सारा काम करती। पंडित भी उसके काम से काफी खुश थे, लेकिन मुखिया के छोटे भाई सुधीर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता और मंदिर के लिए दिए हुए प्रसाद के पैसों से कुछ पैसे छुपाकर अपनी दारू पीने के लिए रख लेता। लेकिन सपना के होने से उसे परेशानी होने लगती है। वो बेवजह सपना पर चिल्लाता रहता ताकि वो ये काम छोड़कर चली जाए। मूर्ख कहीं की, ये कोई वक्त है आने का? तेरे कारण पूजा और आरती में देर हो जाएगी। चल अब जल्दी सफाई कर। माफ कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाने के चक्कर में देर हो गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज मुखिया मंदिर में आता है और पंडित को कुछ पैसे देता है। अब इससे अच्छे फल खरीद कर लाइएगा, ठीक है? जी मुखिया जी। मुखिया वहां से चला जाता है। फिर सुधीर पंडित से वो पैसे ले लेता है और उसमें से आधे पैसे सपना को देते हुए कहता है, ए सपना, इधर आ। ये ले 500 रुपए और बाजार से प्रसाद के लिए फल ले आ। लेकिन मुखिया जी ने तो 1000 रुपए दिए थे। वो सब देखना तेरा काम नहीं है, समझी? चल अब जा। सपना बाजार से फल ले आती है। कुछ देर बाद वो सब हनुमान जी की आरती करते हैं। सपना अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। उसकी आवाज सुनकर हनुमान जी देवलोक में बैठे सम्मोहित हो जाते हैं। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस बहन की। आरती होने के बाद, अरे ये क्या बात हुई मुखिया जी, प्रसाद खत्म हो गया? अरे वो तो आप इस सपना से पूछो, इसी को मैंने सारे पैसे दिए थे भाई साहब फल लाने के लिए। ये सुनकर तो मानो सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं मुखिया का भाई हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये औरत ही चोर है, इसी ने चोरी की है। सुधीर सपना को एक थप्पड़ मारता है। देवलोक में बैठे हनुमान ये सब देख गुस्से में आ जाते हैं और वो उसी पल धरती लोक पर आ जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। अब ये लीजिए फल। दरअसल इसने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने ही लालच में आकर इसे कम फल दिए थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भगवान के प्रसाद में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं ये फल लेकर यहाँ आ गया। ये कहकर मनुष्य रूप में आए हनुमान वहां से चले गए। फिर सपना सबको वो फल प्रसाद के रूप में बांटती है। सपना भी घर आकर अपनी अपाहिज बेटी को वो फल खाने को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज हनुमान जी की सोने की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। ये देख पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे हनुमान जी की सोने की मूर्ति आखिर कहाँ गई? सोने की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। ये सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और झूठ कहता है, अरे सपना ने ही चोरी की है मूर्ति। कल रात को मैंने इसे मंदिर के पास मंडराते हुए देखा था। सुधीर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि इतने में वहां हनुमान जी अपनी कुछ वानर सेना के साथ मनुष्य रूप में मंदिर पहुंचते हैं। अब ये चोरी इन्होंने नहीं बल्कि हमने की है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने चोरी कर तो ली, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम वापस आ गए। ये लो आपकी मूर्ति। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उधर सुधीर अपने घर आता है, जहां सोने की मूर्ति देख बहुत खुश होता है। इतने में सपना भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। मैं जानती थी ये तेरा ही काम होगा। इतना कहते ही सुधीर दरवाजा बंद कर देता है और सपना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख जेल में बैठे हनुमान को क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों को अपने दोनों हाथों से तोड़ देते हैं और अपने वानरों समेत सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। ये दृश्य देख सभी पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और वो भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी वानर सुधीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। अपने सामने हनुमान को देख सुधीर उनसे माफी मांगता है। तू मनुष्य के नाम पर कलंक है। तेरे मन में लोभ और गंदी नियत भरी पड़ी है। तूने एक निर्दोष को परेशान किया है।
तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही असली गुनहगार है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की सोने की मूर्ति को सुधीर के घर से उठा लेते हैं। साथ ही पुलिस सुधीर को जेल में पकड़कर ले जाती है। उधर हनुमान जी सपना से कहते हैं, सपना, तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही तुम्हारी बेटी के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। उसके बाद से सपना को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। एक दो भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुँचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना, मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं।
आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंग बली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद। इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुंचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन, हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, यह हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? हैं? सदानंद तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहाँ भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंग बली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी इतनी सहायता की। पंडित जी, जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं। आपने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था तो भला मैं कैसे न आता। देखना, अब आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी समेत सभी गांव वाले हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस दिन के बाद मुखिया पंडित जी को कभी भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहता। हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कर देते हैं।
सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, ये लो हनुमान जी का प्रसाद। ये लो बेटी, तुम भी लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफी चीजें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे। अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। पंडित जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया, और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा।
अरे अरे कौन है, कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। अरे अरे तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, बताओ तुम्हें। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है लगता है। तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो। अरे 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 मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा। सबसे प्रेम से रहूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही